एक चीकू नाम का जंगल था। उस जंगल में कोवी का परिवार रहता था। कोवी अपने बेटे रामू से बहुत प्यार करती थी। रामू बेटा, अगर दाना खा लिया हो तो ये फल भी खा लो। रामू, ये फल बाद में खा लेगा, इसने अभी अभी दाना खाया है। घर में जितने भी खाने की चीजें होती है तुम रामू को बार बार खिला देती हो और रामू खाना खा खा कर आलसी हो गया है। इसे खाना कम खिलाया करो। इतना खाना बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये बीमार हो जाएगा और आलसी भी। अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो। जब से रामू को खाना खिला रही हूँ तब से आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देखे ही जा रही हो। नजर लगा दोगे क्या मेरे बेटे को? खबरदार, अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो ठीक नहीं है। नजर लगा दोगी मेरे रामू को? ये सब इसके लिए ठीक नहीं है, इतना खाना। माँ, लगता है मेरा खाना खाना पापा को पसंद नहीं है। वो मुझे भूखा ही रखना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, जो जलता है उसे जलने दो। मैं तुझे ऐसे ही खाना खिलाऊंगी। कोवी अपने बेटे को फल देती है और उसे बार बार खाना खिलाती रहती है और रामू भी खाना खाकर वहीं पर सो जाता है। ये सब उसका रोज का ही रूटीन था। वह बार बार खाना खाता और वहीं पर सो जाता, ना कहीं खेलने जाता ना कुछ काम करता। फिर एक दिन रानो चिड़िया कोवी के पास आती है। अब मैं अपने बेटे को अपने साथ काम पर लेके जाती हूँ, जिससे वह घर के सारे काम सीख गया है और उसे घर का काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और तुम अपने बेटे को भी बाहर काम सिखा रही हो क्या कोवी बहन? तुम ही अपने बेटे को काम सिखाओ। मेरे बेटे को काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ अभी जिंदा है, उसे क्या जरूरत काम पे जाने की? हमारा एक ही तो बेटा है, क्या हम उसे सारा काम करवाएंगे? मैं तो ऐसा नहीं करूंगी रानो चिड़िया, तुम ही करो। ये क्या कह रही हो बहन? इस तरह से तो रामू बीमार हो जाएगा और आलसी भी हो जाएगा। सारा दिन खाना और सो जाना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम रामू की तरफ कुछ सोच विचार करो। कैसी मनोज बातें कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, वरना हमारा झगड़ा हो जाएगा। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है और कोवी अपने बेटे रामू के पास जाती है, जो कि नदी के किनारे कबूतर के बेटे के पास बैठा होता है। रामू, ये दाना मेरा है, ये मेरा दाना है, मुझे वापस दे दो। मैं ये दाना मेरे घर से लेकर आया था, ये मुझे वापस दे दो रामू। देखो देखो माँ, ये बंटी मेरा दाना छीन रहा है। आप इसे कुछ कहो ना, वरना ये सारा दाना मुझसे छीन लेगा और ये खा जाएगा मेरा दाना। नहीं नहीं, रामू झूठ बोल रहा है। ये दाना मैं मेरे घर से लाया था और रामू ने ये दाने मुझसे छीन लिए हैं और ये कह रहा है ये दाने मेरे हैं। ये झूठ बोल रहा है आंटी। चल भाग जा यहाँ से। अगर
और कुछ कहा तो तुम तो मेरे बेटे रामू को चोर कह रही हो। मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। भाग जाओ यहाँ से। मैं अपने पापा को बताऊंगा कि रामू ने मेरे सारे दाने छीन लिए और कौवी ने मुझे डांटा। मैं अभी मेरे पापा को बताऊंगा। हाँ, बता दे अपने पापा को। मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारे पापा से। मैं उस लंगड़े कबूतर को भी देख लूंगी। चल भाग जा यहाँ से, जा यहाँ से अभी। इस तरह रामू हर किसी चीज को छीन लेता और खा जाता, और इस काम में उसकी माँ उसका पूरा साथ देती थी। कुछ दिनों बाद रामू एक दिन घर पर सो रहा था। सोते सोते उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। माँ, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कुछ करो ना माँ, मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है। कौवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वह क्या करे। तभी वह अपने बेटे से कहती है, बेटा आप थोड़ा रुको, मैं चिड़िया के घर जाती हूँ और कोई दवा लेकर आती हूँ। फिर कौवी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मेरे बेटे रामू के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही कुछ करो और तुम चिंता ना करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। तुम रामू के पास जाओ और मैं डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। फिर चिड़िया घर जाती है और डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर को साथ लेकर वह कौवी के घर जाती है। डॉक्टर रामू को देखते हैं और पेट चेक करते हैं। अरे, इसका तो पेट खराब है और इसके पंख भी बहुत कमजोर हो चुके हैं। लगता है ये खाना और सो जाने के अलावा कोई काम नहीं करता। बच्चों को खूब खेलना चाहिए और घर के काम में भी हाथ बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। मैं कुछ दवा भी देता हूँ, मगर ध्यान रखें इसे खेलने के लिए बाहर जरूर भेजें और खाना भी इसे कम दें, क्योंकि इसका पेट खराब है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। रानू, मैंने कहा था ना कि रामू को घर के काम करवाने के लिए कहा करो, जिससे वह स्वस्थ रहे और आत्मनिर्भर हो। सारा दिन खाना खाना और सो जाने से हमारा शरीर आलसी हो जाता है और वो खराब होने लग जाता है। तुमने ठीक कहा रानो। मैं अब रामू को कम खाना दूंगी तथा घर का सारा काम सिखवाऊंगी। रानो, अब मैं अपने बेटे का ध्यान रखूंगी और उसे यूं बार बार खाना नहीं दूंगी। बार बार खाना देने से मेरा बेटा आलसी और मोटा हो जा रहा है, जिससे उसके पेट में दर्द होता है और उसके पंख भी कमजोर हो गए हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि यूं बार बार खाना खिलाने से कोई ज़्यादा प्यार नहीं होता। अब मैं मेरे बेटे को नई नई चीज़ें सिखाऊंगी, नए नए कार्य करने सिखाऊंगी और उसे उड़ना, खेलना, कूदना सब कुछ करवाऊंगी। अब मुझे समझ में आ गया कि इससे बच्चा आलसी होता है और बच्चा ना घूम पाता है ना खेल पाता है। ठीक कहा कौवी तुमने। अब तुम्हें समझ में आ गया कि बेटे को अपने साथ साथ काम पे ले जाना चाहिए, उसे घर का काम सिखाना चाहिए और यूं उसे बार बार भोजन नहीं देना चाहिए, जिससे उसकी सेहत खराब हो जाएगी। ठीक है?
ठीक है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट तो ज़रूर करें।